नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक कक्षा 9 पाठ 19 से 23 तक बही खाता, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शौर्य परंपरा, सड़क सुरक्षा, विधिक जागरूकता। इन 5 पाठों में से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे पहले हम इस पाठ्यपुस्तक के 500 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न टेस्ट के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का सामाजिक कक्षा 9 का टेस्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी स्थलाकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर बी, चक्रवात। चक्रवात एक स्थलाकृतिक आपदा न होकर के मौसमी आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मौसमी आपदा नहीं है? सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर सी, भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूस्खलन होता है हिमालय क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में, उपरोक्त सभी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है मोनोग्राफ, रिएक्टर, सिस्मोग्राफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होने वाले भूस्खलनों का 90% से अधिक होता है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में। यानी भारत में कौन सी ऋतु में सर्वाधिक भूस्खलन होता है? इसका राइट आंसर बी, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, यमुना, गोमती, कोसी। इसका राइट आंसर डी, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू की गई 1954, 1953, 1952, 1951 में। इसका राइट आंसर ए, 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी। इसका राइट आंसर बी, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सिंचाई आयोग ने कितने सेंटीमीटर से कम में वार्षिक वर्षा वाले भागों को शुष्क क्षेत्र में माना है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ए, 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले भागों को शुष्क क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने जिलों को अकाल प्रवृत्त माना गया है? 70, 73, 77, 87। इसका राइट आंसर सी, 77 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष छपनिया अकाल पड़ा? 1956 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में।
इसका राइट आंसर डी 1900 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत पूछे तो 1956 विक्रम संवत में यह छपनिया अकाल पड़ा था। और इसका सही उत्तर 1899 1900 है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में 1900 ईस्वी दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों की गति लगभग होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवातों की गति, इसका राइट आंसर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड की घटना कब घटित हुई? 1981, 1982, 1983, 1984। इसका राइट आंसर डी 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का उद्देश्य है समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा, लाभ हानि का निर्धारण, कर संबंधी सूचनाएं तैयार करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखांकन पद्धति में द्विपक्षीय सिद्धांत पर ध्यान नहीं रखा जाता है? इकहरा लेखा पद्धति, दोहरा लेखा विधि, वर्गीकरण लेखा विधि, समायोजन लेखा विधि। इसका राइट आंसर ए इकहरा लेखा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लेखा विधि पूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार पर आधारित विधि है? इकहरा लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि, वर्गीकरण लेखा विधि, समायोजन लेखा विधि। इसका सही उत्तर बी दोहरा लेखा विधि वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखा पद्धति को इटालियन प्रणाली भी कहते हैं? इकहरा लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि, वर्गीकरण लेखा विधि, समायोजन लेखा विधि। इटालियन प्रणाली भी कहते हैं। इसका राइट आंसर बी दोहरा लेखा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरे लिखे का अर्थ है किसी लेन देन की एक खाते के दोनों पक्षों में लेखा करना, दो खातों के नाम पक्ष में लेखा करना, दो खाते के जमा पक्ष में लेखा करना, एक खाते के नाम पक्ष में तथा दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना। इसका राइट आंसर डी एक खाते के नाम पक्ष में और दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना दोहरे लेखे या लेन देन संबंधी इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली की जिस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है वह है वर्गीकरण, सारांश, प्रारंभिक लेखा, खतौनी। इसका राइट आंसर बी सारांश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे कहते हैं संपत्ति, आहरण, पूंजी, दायित्व। इसका राइट आंसर सी पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी लेखा विधि आधारित है इकहरा लेखा विधि पर, रोकड़ प्रणाली पर, दोहरा लेखा विधि पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। महाजनी लेखा विधि। इसका राइट आंसर सी दोहरा लेखा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है वह है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर डी ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूकंप जिस क्षेत्र में अधिक आते हैं वह है
दक्षिण के पठार, हिमालय, मध्य भारत, तटीय भारत। इसका राइट आंसर बी हिमालय। हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है वह है अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल। इसका राइट आंसर बी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है? उत्तर का मैदान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर सी पश्चिमी क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को। इसका राइट आंसर ए 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा, देवेंद्र सिंह गिल, अजय आहूजा। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष, भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग कमांडर अभिनंदन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर सी जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने किस कारण से रिहा किया? प्रधानमंत्री के कहने पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर, जिनेवा समझौते के तहत, भारतीय जनता के दबाव से। इसका राइट आंसर सी जिनेवा समझौता के तहत विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग कमांडर अभिनंदन का कौन सा विमान पाक अधिकृत क्षेत्र में चला गया था? मिराज 2000, मिग 21, F-16, गरुड़ 21। इसका राइट आंसर बी मिग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1934, 8 अक्टूबर 1935, 8 अक्टूबर 1945। इसका राइट आंसर ए 8 अक्टूबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के किस विशेष कार्य दल का प्रयोग आतंकवादी विरोधी दस्ते में हुआ? बोफोर्स, गरुड़, जगुआर, तेजस। इसका राइट आंसर बी गरुड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 2016 में पहली बार भारतीय वायुसेना में महिला पायलट बनी? मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहना सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर। इसका राइट आंसर सी झुंझुनू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 अक्टूबर को, 4 सितंबर को, 4 अगस्त को। इसका राइट आंसर ए 4 दिसंबर को। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य है? खेल खेल में अनुशासन, अनुशासन में शिक्षा, एकता और अनुशासन, एकता और शिक्षा। इसका राइट आंसर सी, एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर बी, 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीवंत करने के लिए बॉर्डर फिल्म का निर्माण किया गया? कारगिल युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, भारत पाक युद्ध 1971 पर बॉर्डर फिल्म का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से, भारत पाक युद्ध से, भारत चीन युद्ध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, कारगिल युद्ध से। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबा चलने वाला युद्ध था कारगिल युद्ध 1999, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1971। सर्वाधिक लंबा चलने वाला युद्ध कारगिल युद्ध 1999 में, यह 60 दिन तक चला। भारत पाक युद्ध 1965, यह 17 दिन तक चला। भारत चीन युद्ध 1962, यह 30 दिन तक चला। और भारत पाक युद्ध 1971, यह 13 दिन तक चला। तो सर्वाधिक लंबा चलने वाला युद्ध है 60 दिन, यानी कारगिल युद्ध 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वीर जो परमवीर चक्र विजेता है पीरू सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, नायक डिगेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अनुज सिंह। इसका राइट आंसर ए, पीरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध कानून 2006 में विवाह के लिए आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। बाल विवाह निषेध कानून 2006। इसका राइट आंसर डी, 21 वर्ष। इसमें बालक की आयु 21 वर्ष और बालिका की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? 14, 15, 16, 17। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष के बालकों को खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? इसका राइट आंसर ए, 14 वर्ष से कम वर्ष के बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर डी, अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम बना 1961, 1962, 1963, 1964। इसका राइट आंसर सी, 1963 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं
अगर विद्यार्थी सैन्य क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रादेशिक सेना, अर्धसैनिक बल से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से, एनसीसी से, इसका राइट आंसर डी, एनसीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1984 में भारत के किस शहर में रासायनिक गैस रिसाव से बड़ी दुर्घटना हुई? मुंबई, लखनऊ, भोपाल, कश्मीर। इसका राइट आंसर सी, भोपाल में, और भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर आणविक का आक्रमण हुआ 1937, 1940, 1942, 1945। इसका राइट आंसर डी, 1945। 2 आक्रमण हुए 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर आणविक आक्रमण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मावठ होती है जो खरीफ की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है? पूर्व पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और यह भूमध्य सागरीय चक्रवातों के द्वारा होती है। इसका सही उत्तर बी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाने को विकसित किया? चार्ल्स रिक्टर ने, जॉर्ज रिक्टर ने, थॉमस रिक्टर ने, एनएस रीडर ने। इसका राइट आंसर ए, चार्ल्स रिक्टर ने भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने रिक्टर को विकसित किया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।